हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री 8.1। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल है हमारा बी पर, राइट एंगल एट बी, ओके। एंड ए बी दिया हुआ है हमें, ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी दिया हुआ है हमें 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है हमें, फाइंड करना है फर्स्ट साइन ए एंड कोस ए, और सेकंड हमें फाइंड करना है साइन सी एंड कोस सी। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है साइन ए, ये पता होना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज साइन, दैट इज कोस, दैट इज टेंजेंट। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है इसको लर्न करने की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन क्या होएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये बेस है, ये बेस हो गया क्योंकि बी पर राइट एंगल था, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा बी सी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी, ठीक है। ऐसे ही कोस ए देखते हैं हम, कोस ए हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस क्या है हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ए सी। तो सबसे पहले हमें बेस भी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी, हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। तो बाय पाइथा थ्योरम, पाइथा थ्योरम क्या कहती है, बाय पाइथा थ्योरम तो हमारे पास क्या होता है, ए सी स्क्वेयर इक्वल में ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए बी दैट इज 24 स्क्वेयर, बी सी दैट इज 7 स्क्वेयर। ए 24 का स्क्वेयर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वेयर हो जाएगा हमारा 49। तो यहाँ पे ए सी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 625। तो यहाँ से हमारी ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा ए सी आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम इजीली सोल्व कर सकते हैं साइन ए। साइन ए था मेरा बी सी अपॉन ए सी, बी सी की वैल्यू कितनी आई हमारी 7 और ए सी की वैल्यू कितनी आई है 25। ये आंसर आ गया साइन ए। एज इट इज़ कोस ए को सोल्व कर सकते हैं। कोस ए होता है हमारे पास ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू आई 24 और ए सी कितना है हमारा 25। एक आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड है इसका, सेकंड में हमें फाइंड करना है साइन सी और फाइंड करना है हमें कोस सी। साइन सी कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अब हमें ये देखना है, यहाँ पे अब राइट एंगल हो गया, साइन सी इसके सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज ए बी और डिवाइड बाय हमारा ए सी हाइपोटेन्यूज। एज इट इज़ हमने कोस सी निकालना है। कोस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या हो जाएगा हमारा 7 दैट इज बी सी और ए सी हाइपोटेन्यूज। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी 24 और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। एज इट इज़ बी सी की वैल्यू कितनी है 7 और ए सी की वैल्यू है 25। ये सेकंड के आंसर आ गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। नाउ अब हम करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है हमें 8.13 फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है फाइंड करना है हमने टेंजेंट पी माइनस कोट आर। ये फिगर हमें दिखाई दे रहा है सबको। यहाँ पे हमारा क्या है, राइट एंगल है क्यू आर पी, ये 12 दिया हुआ है और ये 13 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 13 का स्क्वायर इक्वल में 12 स्क्वायर। इसको हम एक्स स्क्वायर लेकर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू आएगी हमारी 5। अब हमने सबसे पहले निकालना है टेंजेंट पी। टेंजेंट पी क्या होता है, टेंजेंट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज ये होगा हमारा टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा क्यू आर। ये ध्यान रखना है कि हमें टेंजेंट पी पूछा है तो पी के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर। टेंजेंट पी पूछा है, पी के सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज क्यू आर। बेस क्या होगा जो पूछा है ये पी क्यू, ठीक है। तो क्यू आर कितना आया 5 और पी क्यू कितना है 12। एज इट इज कोट आर की बात करेंगे हम। कोट आर, ये आर है, इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। कोट की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट का उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बेस आर है ये, तो बेस ये होगा क्यू आर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर ये होगा पी क्यू। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू 5/12। हमें चाहिए था टेंजेंट पी माइनस कोट आर। टेंजेंट पी कितना आया 5/12, कोट आर कितना आया 5/12। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 0, ठीक है। अब है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन।
साइन ए दिया हुआ है मेरे को, साइन ए दिया है 3/4। देन हमने कैलकुलेट करना है कोस ए एंड टेंजेंट ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ए डायग्राम बना लेते हैं पहले। सबसे पहले ये होगा हमारा ए, ये होगा हमारा बी और ये होगा सी। ठीक है, अब साइन ए दिया हुआ है 3/4, यही साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर दैट इज हमारे पास ये हो जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूज दैट इज ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लिया हमने। तो कांस्टेंट जब हम लेंगे तो इसके साथ हमने के ले लिया और इसके साथ भी हमने के ले लिया। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3K और ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4K। कोई कांस्टेंट हमने साथ में ले लिया। ठीक है, अब हम वही बाय पाइथा लगाएंगे क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, बाय पाइथा थ्योरम। तो हमारे पास हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल में ए सी स्क्वायर। ए बी है नहीं, हमें फाइंड करनी है वैल्यू, प्लस बी सी है हमारा 3K दैट इज़ 9K स्क्वायर हो जाएगा और ए सी हो जाएगा 16K स्क्वायर। इसको उधर जाके माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 7K स्क्वायर। ये बचा ए बी स्क्वायर की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी √7K। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी √7K। अब इजीली हमें फाइंड क्या करना है, कोस ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, और वैसे कोस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें चाहिए बेस होगा हमारे पास ए बी दैट इज़ √7K, हाइपोटेन्यूज होगा हमारे पास ए सी दैट इज़ 4K। कोस ए की वैल्यू आई। अब हमें टेंजेंट ए निकालना है। टेंजेंट होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज़ 3K और बेस है √7K। के से के कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 3/√7 एज इट इज़। यहाँ आएगा हमारे पास √7/4। ये हमारे आंसर आ गए दोनों। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। 15 कोट ए इक्वल दिया हुआ हमारे पास 8। फाइंड करना है हमने साइन ए एंड टेंजेंट ए। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है यहाँ पे 15 कोट ए इक्वल में 8। तो यहाँ से कोट ए की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं, हमारे पास आ जाएगी 8/15। सेम डायग्राम बनेगा, ये ए हो गया, ये बी एंड ये सी। ठीक है, अब कोट ए वही ध्यान रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर भूले। ये होता है टेंजेंट का उल्टा हो जाएगा कोट दैट इज हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ कोट ए की बात हो रही है, बेस होता है ये, तो यह होएगा हमारा 8 और परपेंडिकुलर होता है ये, तो ये हो जाएगा 15। हमें इसकी ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले पाइथा लगाकर। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल में ए सी स्क्वायर। 15 का होता है 225 प्लस 64 इक्वल में ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू ये 289 होगा। 289 किसका होता है 17 का, तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 17। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए। अब पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज 15, हाइपोटेन्यूज पता है 17 आ गया, आंसर आया। नेक्स्ट निकालना है टेंजेंट ए। टेंजेंट कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वही 15, बेस आया 8, ये आंसर आया। तो एक आंसर ये और एक ये हो गया। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन नंबर 5 है सेकेंड थीटा इक्वल में 13/12। हमें क्या करना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करनी है। दैट इज़ हमें कोस थीटा चाहिए, हमें साइन थीटा चाहिए, हमें टेंजेंट चाहिए और हमें कोटेंजेंट चाहिए। ठीक है, हमें और क्या चाहिए, कोसिकेंट चाहिए। इन सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया थीटा, वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये होता है हमारे पास कोस का उल्टा होता है हमारे पास सीकेंड की वैल्यू है 13/12 दैट इज़ ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगा हमारे पास बेस। हाइपोटेन्यूज है हमारा 13, बेस है हमारा 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई थिंक 5। देखो सोल्व करके, 13 स्क्वायर इक्वल में 12 स्क्वायर, इसको हमने x ले लिया, x स्क्वायर। तो 169 में से जब 144 को माइनस करेंगे तो मेरे पास 25 आएगा। हाँ जी, तो वही x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर दैट इज़ ये हो गया मेरा 5।
अब हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। कोस क्या होता है? कोस होता है बेस अपॉन हाइपोन्यूज। अब बेस कितना है मेरे पास? बेस निकाल दिया 12, हाइपोन्यूज 13, ये आ गया। साइन कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 5, हाइपोन्यूज है 13। ऐसे हम सभी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आया है हमारे पास? 5, बेस कितना है? 12। कोटेंजेंट इसका उल्टा, दैट इज़ 12/5। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है? साइन का, दैट इज़ 13/5। सो ईजी। तो ये हमारे सारे आंसर आ गए। नेक्स्ट है मेरे पास 6th क्वेश्चन। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब 90 से कम है। एक्यूट क्या होते हैं? जो 90 से कम होते हैं। जो एंगल ए और एंगल बी है दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है। ठीक है, या बोथ आर एक्यूट एंगल सच कर दैट कोस ए या जो वो किसके इक्वल है? कोस बी के। तो हमें क्या करना है? हमें शो करना है कि जो एंगल ए है वो किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल बी। ठीक है, एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम बनाया मैंने। ठीक है, ये मेरे को दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है बी और ये दिया हुआ है सी। ठीक है, एंगल ए बी एंड सी दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी है, जो ए और बी है वो क्या है? दोनों एक्यूट एंगल है। और जो सी है, सी को हम ले सकते हैं कि वो 90 डिग्री है। ये दोनों 90 से छोटे हैं क्योंकि दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे कोस ए की चाहिए। कोस किसके इक्वल होता है? हम कितनी बार लिख चुके हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है मेरा? ए सी। और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा? बी सी। ठीक है, ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज है मेरा ए बी। ये यहाँ सी आएगा, यहाँ बी, ए बी। ठीक है, ए सी अपॉन ए बी। एज इट इज़ जब हम कोस बी की बात करेंगे, कोस बी कितना है मेरा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, एज अगर कोस ए और कोस बी दोनों इक्वल है तो मेरे पास क्या होगा? ए सी अपॉन ए बी होगा और बी सी अपॉन ए बी होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? जो ए बी है ए बी से बी कट हो जाएगा तो बचेगा क्या? ए सी इक्वल में बी सी। ठीक है, अब ए सी इक्वल बी सी बचा, सी से सी भी कट हो रहा है तो क्या बचा? एंगल ए किसके इक्वल हो गया? एंगल बी के। यही हमें फाइंड करना था कि जो एंगल ए और एंगल बी है वो दोनों इक्वल होने चाहिए।